Assalamualaikum. Chapter है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16. डिटरमाइन द एपी. यहाँ पर हमें एपी बनाना है whose थर्ड टर्म 16. उस एपी की जो थर्ड टर्म है वो 16 इज गिवन एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. जो इस एपी की सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है. सो यहाँ पर जो एपी है यहाँ पर निकालनी है उसकी थर्ड टर्म 16 है और सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है. एक्सीड्स मीन ज्यादा है. तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे लेट ए be the first term and this d be the common difference of the given AP. तो यहाँ पर हम लेट करेंगे ए. इस एपी की जो हमें एपी निकालनी है उसकी पहली टर्म हम ए लेंगे स्मॉल ए और जो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से. तो यहाँ पर पहले देखेंगे कौन सी टर्म यहाँ पर गिवन है. यहाँ पर जो गिवन है वो है टर्म थर्ड. तो ऐसे T3 यहाँ पर गिवन है. टर्म थर्ड इज 16. तो कैसे करते हैं, जो भी टर्म यहाँ पर गिवन है हम इसी के फॉर्मूला यूज करेंगे. तो T3 कैसे निकलता है, a प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2d. सो a प्लस 2d इट इज इक्वल टू 16. लेकिन यहाँ पर ना तो a गिवन है ना तो d गिवन है, तो फिर ये ऐसे ही रहेगी. इसको हम रखेंगे फर्स्ट. नाउ यहाँ पर जो ये ए पी हमें निकालनी है उसमें कंपेयर किया गया है एक तो सेवंथ टर्म को, इस ए पी की सेवंथ टर्म और इसी ए पी की फिफ्थ टर्म को यहाँ पर कंपेयर किया गया है. कंपेयर कैसे किया गया है यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये हमें ए पी निकालनी है इसमें यहाँ पर कंपेयर किया गया है एक तो सेवंथ टर्म को और एक तो फिफ्थ टर्म को. कैसे कंपेयर किया गया है कि जो सेवंथ टर्म इस ए पी की है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है. जैसे हम अगर यहाँ पर लेंगे, हम लेंगे यहाँ पर एक तो सेवंथ टर्म T7 और है T5. इन दो को यहाँ पर कंपेयर किया गया है क्वेश्चन में. कैसे कंपेयर किया गया है, तो जो टर्म 5 है वो टर्म 5 से 15 ज़्यादा है. तो अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर ये दिखाएगा कि टर्म 7 और टर्म 5 इक्वल है, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है. यहाँ पर जो टर्म 7 है वो टर्म 5 से ज़्यादा है 12. तो ये ज़्यादा है 12, ये इससे 12 ज़्यादा है तो यहाँ पर 12 करेंगे, क्योंकि जब उल्टा होता है. अगर ये इससे ज़्यादा है तो यहाँ पर करेंगे, अगर ये इससे तो यहाँ पर करेंगे. तो यहाँ पर हम पहले ये यूज़ करेंगे. जैसे टर्म 7 की फार्मूला तो वो होगी a प्लस 7 माइनस 1 इंटू दैट मीन 60 सिंपल आएगा इज इक्वल टू. तो T5 कैसे निकलेगा, a प्लस इससे a कम दैट मीन्स 4d, फिर आगे है प्लस 12. तो यहाँ पर हम a प्लस 60, ये प्लस ही यहाँ पर आएगा माइनस a प्लस 4d, लेफ्ट में आएगा माइनस 4d, इट इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पर a और a कैंसिल हो जाएगा. सो 6d माइनस 4d, तो यहाँ पर आएगा 2d, इट इज इक्वल टू 12. सो जो d का वैल्यू आएगा 2 यहाँ पर मल्टीपल है, तो यहाँ पर जब ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइड बन जाएगा 12/2. सो d इज इक्वल टू 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा. सो नाउ d इज 6. तो कॉमन डिफरेंस जो हमें AP निकालनी है उसकी कॉमन डिफरेंस 6 है. तो अब हम पहले a निकालेंगे दैट मीन्स फर्स्ट टर्म. तो जो d का वैल्यू है फर्स्ट में डालेंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट. तो पहले फर्स्ट लिखेंगे. फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज a प्लस 2d, इट इज इक्वल टू 16. तो यहाँ पर d के बदले यहाँ पर डालेंगे 6. सो a प्लस 2d, 2 इंटू d के बदले यहाँ पर है 6, इट इज इक्वल टू 16. तो सॉल्व कैसे करेंगे, a ऐसे रहेगा 2 इंटू 6 प्लस इंटू प्लस प्लस 2 6 12, इट इज इक्वल टू 16. तो जो a का वैल्यू यहाँ पर आएगा 16 प्लस 12, राइट में जाएगा ट्रांसपोज तो बनेगा माइनस 12. सो a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज 4. Therefore, a is equal to 4 and this d is equal to 6. तो ये हमने पहले निकाला a और d, दैट मीन जो हमें a p यहाँ पर निकालनी है उसकी पहली टर्म 4 है और कॉमन डिफरेंस 6 है. तो हम यहाँ पर अब a p बना सकते हैं. तो पहले यहाँ पर टर्म फर्स्ट 4 है
तो टर्म सेकंड निकालेंगे। टर्म सेकंड कैसे निकलेगी? टर्म सेकंड a प्लस डी, सिंपल a प्लस टर्म सेकंड a प्लस डी फार्मूला। सो a के बदले 4 प्लस d के बदले 6, सो 6 प्लस 4 10, ये बन गई सेकंड टर्म। तो अगर t3 निकालेंगे, t3, तो t3 की फार्मूला जो है वो है a प्लस 2d, t3 a प्लस इससे a कम है 3 माइनस 1, दैट इज 2d, सो इट इज इक्वल टू a के बदले यहाँ पर 4 प्लस 2d, 2 इंटू डी के बदले 6, तो वो बनेगी, पहले 4 ऐसे ही रहेगा क्योंकि पहले मल्टीपल करेंगे, 4 ऐसे ही, फिर प्लस इंटू प्लस ही रहेगा, 2 6 आर 12, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 12, दैट इज 16। उसके बाद t4 t5, तो इसमें तो जो टर्म्स होंगी वो तो होंगी अनलिमिटेड, तो हम खाली पहली 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड AP इज, तो AP क्या बन गई? पहली टर्म जो थी वो 4 थी, उसके बाद दूसरी टर्म हमने निकाली वो 16, 4 कामा 16, थर्ड टर्म, राइट, सेकंड टर्म यहाँ पर 10 है, थर्ड टर्म 16। तो जब आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर 6 ऐड करते जाएंगे, जैसे पहले 4 है, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, फिर 16 प्लस 6 दैट इज 22 एंड सो ऑन, कामा डैश डैश। तो ये बन गई AP जो हमें यहाँ पर निकालनी थी।